Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप अप्रैल की स्टार्टिंग कर रहे हैं विर्गो। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर चेक करते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। ग्रेट, शुरुआत में ही ना नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है, किसी प्रपोजल का आना, किसी अपॉर्चुनिटी का आना। ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपके साइड आ सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे या जिसके लिए मेहनत कर रहे थे आप। ठीक है, तो वो प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। ये एक मीडिएटर का कार्ड भी है, तो अभी तक आपके रिलेशनशिप में कुछ एनर्जीज निगेटिव वे में जा रही थी ना, तो कोई पर्सन एज अ मीडिएटर काम कर सकता है जो ना आपको मिलाने की एनर्जीज में लेकर जाएंगे। अगर आप सिंगल है तो कोई मैरिज प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपने विर्गो लगा रखी हैं, तो आपको बोला जा रहा है एक्सपेक्टेशंस लगाने से ज़्यादा बेटर है कि आप सेल्फ वर्क करें। और जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ पर ध्यान दोगे ना, उतना जल्द चीज़ें यहाँ पर ग्रो करेंगी। ये एक क्रिएटिविटी का कार्ड भी है, तो स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल कोई नया प्रोजेक्ट, नया करियर आप शुरू कर सकते हैं। क्रिएटिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, कुछ नया आप सीख सकते हैं। एनर्जाइज्ड वे में अप्रैल की शुरुआत कर रहे हैं। चार्मिंग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना विर्गो, जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते होंगे। एंड एक्चुअली आपने ही इनको मैनिफेस्ट किया है, आप ही इनसे कनेक्ट होना चाह रहे थे ना, तो वो प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। ये एक हार्टफुल कम्युनिकेशन को बता रहा है। किसी पर्सन से आपका एक डीपर लेवल पर कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है, या आप जो मैसेजेस किसी पर्सन से डिस्कस करना चाह रहे हैं, डिलीवर करना चाह रहे हैं, और अभी तक आपकी एनर्जीज़ को समझा नहीं जा रहा था ना, तो आपकी एनर्जीज लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ग्रेट विर्गो, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ गया, सन की एनर्जी आ गई है जो शो ही कर रहा है बिग हैप्पी चेंजेस को। एक जॉयफुल मोड में जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, और जो काम आपके रुके पड़े हुए हैं ना, काम बनना शुरू हो जाएंगे। हैप्पीनेस को आप गेन कर रहे हो, और आप देख ही रहो येलोइश मोड प्रेजेंट है, सन की एनर्जी है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। स्कैटर भी कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी स्कैटर कर रहे हैं। मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है नई चीज़ों को करने के लिए। रिलेशनशिप में भी एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देख पाओगे। ये आपके लिए ना कुछ लोग यहाँ पर एडमायर भी कर रहे हैं, आपको एज अ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि जिस वे में आप आगे बढ़ रहे हैं ना फिर को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप देखोगे, सक्सेस आप देखोगे। तो अभी तक जो भी स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, जो भी टेंशन्स चली आ रही थी ना, वो सभी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही है। एक विन विन सिचुएशन में जाने वाली एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर करियर वाइज अगर आप पिछले समय से परेशान चल रहे हैं, करियर में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पा रही है ना, तो आप ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी भी देख पाएंगे। मतलब जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, या जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का कार्ड है ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। और किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी ना, तो आपको गॉसिपिंग वाली एनर्जी पे सबसे पहले ध्यान नहीं देना है। टीम वर्क आपका स्ट्रांग हो रहा है, एज अ टीम लीडर आप काम कर रहे हो। लर्निंग का कार्ड है, तो कुछ नई चीज़ों को सीखना, या आपके पर्सन आपको यहाँ पर कुछ सिखा सकते हैं, या म्यूचुअल वे में आप कुछ काम करने वाले हैं, कोई करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
ये रिकग्नाइजेशन का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें आपको रिकग्नाइज कर रही हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आप जा रहे हो ना जहां आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी मेंटेन कर सकते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी बना सकते हैं। ओके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करना, तो अगर आप एक लग्जरी वाले मूड में जाना चाह रहे हैं ना, तो लग्जरी को आप गेन करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज को गेन करने वाला कार्ड है ये। टैलेंट को परस्यू करना, तो आपका जो भी टैलेंट है ना, आप उसे परस्यू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। गोल्स को अचीव करने वाला कार्ड है। तो जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफिल करना, एनर्जाइज्ड वे में आगे बढ़ना। बस एक बात का याद रखें, गॉसिपिंग वाली एनर्जीज पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गॉसिपिंग वाली एनर्जीज पर ध्यान दोगे ना, वो आपको निगेटिविटी देगी, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर एक्शन लें, जो भी स्टेप लें, थोड़ा सा विचार करके लीजिए। 9 ऑफ कप्स, तो आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, मैं पहले बता चुकी हूँ, फुलफिल हो रही है। लेकिन 9 ऑफ कप्स एक टेम्पररी हैप्पीनेस को भी डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसको परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। इमोशनल लेवल पर आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत सारा आप एप्रिशिएशन को गेन कर रहे हो। तो आपको ऐसी एनर्जीज दी जा रही है ना, जो आपको हाइट्स पर ले जा सकती हैं। हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड भी है, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा और सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर को अनसेटिस्फाइड आपकी एनर्जीज थी, आपको ऐसा लग रहा था कि मेहनत के बाद भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या आप हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन जैसा सक्सेस आपको गेन करना चाहिए था, जैसी एनर्जीज आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं मिल रहा है ना, वो सभी एनर्जीज आपके फेवर में काम करना शुरू हो जाएंगी। विशेस कम ट्रू का कार्ड है ये, तो आपकी जो भी विशेस है ना, उसे आप फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, और देखते हैं। और ये ना आपके लिए कॉन्फिडेंट बना रहा है फिर को। अभी जो थोड़ा डल काइंड का फील कर रहे थे, डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे ना, कॉन्फिडेंट बन रहे हो। उसका रीज़न यहाँ आ गया हर्मिट। सेल्फ वर्क आपने बहुत ज़्यादा किया है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, अपनी एनर्जीज पर ध्यान देना, लुक्स पर ध्यान देना, थिंकिंग मोड पर भी ध्यान दे रहे हो। तो ये कार्ड आपके लिए ना बहुत सारा चेंजेस लेकर आ रहा है। यहाँ पर ना आपके लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जीज हैं, तो आप कई बार अपनी एनर्जीज को ही समझ नहीं पाते हैं, क्या करना चाहिए। तो ये आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आप में बिल्ड हो रही है। इनर वॉइस को आप फॉलो कर रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ लाने के लिए स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्लैरिटी जो आपके माइंड में नहीं आ पा रही है, आपके रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है, करियर में नहीं आ पा रही है ना, क्लैरिटी आपको दी जाएंगी। और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, तो वैसे ही आपको हेडेक लेने वाली कोई बात है नहीं। हेडेक नहीं लेना है, टेंशन्स नहीं क्रिएट करना है। पेज ऑफ सॉर्ड है, तो सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो टाइम वेस्ट ना करें। इन पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी शो कर रही है एक न्यू आइडियाज़ का आना, ईगरनेस आप में बिल्ड हो रही है नई चीज़ों को सीखने के लिए। शार्प माइंड होता है विर्गो आपका, लेकिन उसको यूटिलाइज करिए। कई बार आप दूसरे लोगों को तो सही सलाह देते हो, लेकिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नेचर आपका होना चाहिए, अपनी लाइफ में भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। और जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस यहाँ हो रखे थे ना, कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ आ रही है, न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है। एंड कोई पर्सन है जो सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो क्लैरिटी आप चाह रहे हो ना, वो क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। क्यूरियोसिटी आप में नई चीज़ों को सीखने के लिए यहाँ बिल्ड हो रही है। क्यूरियस आपका नेचर रहेगा विर्गो। ओके, तो स्टार्टिंग आप बहुत अच्छे वे में कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्स बॉटम से आ गया है, तो एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एडवांसमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये कार्ड आपके लिए टॉप पोजीशन पे लेकर जाएगा। तो जो चीज़ें अभी स्टैग्नेंट चली आ रही ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक फिर को कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी चेक कर लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल। क्या कार्ड आ रहा है? योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो आप जो प्रे करते हो ना, फिर को आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। तो आप जो भी माइंड में क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं ना, उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड यहाँ पर किए जा रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पर क्या देना चाह रहे हैं। अनलाइकली, तो कुछ सिचुएशंस में भी आपके अकॉर्डिंग अराइज नहीं होती हैं फिर को, इट्स ओके, उसमें टेंशन लेने वाली या हेडेक लेने वाली कोई बात नहीं है। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको यहाँ पर
गाइड प्रोवाइड करेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो जो रुकी पड़ी हुई चीज़ें हैं वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, और जो आपको लग रहा है कि सिचुएशन ज़्यादा ही स्टक होती जा रही है, प्रॉब्लम्स में क्रिएट होती जा रही है ना, वो सभी एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं आपके लिए, रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, तो आपके पर्सन का मैसेज है कि वो आपसे ऑलवेज कनेक्टेड फील करते हैं। रीज़न आपका एक सोल टाई है, ठीक है। डीपर लेवल पर आपका यहाँ पर बॉन्ड मेंटेन हो रहा है, बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं। ओके, फर्स्ट जो मैसेज है, मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट, तो अगर आपको मैनिफेस्ट करना ही है तो क्यों ना पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव थॉट्स को किया जाए। डिवाइन इंटरवेंशन, तो ये मैसेज मैं आपको दे ही चुकी हूँ कि आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं, जैसा आप चाह रहे हो होगा। डिवाइन इंटरवेंशन है। सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो, वो तो हरमिट पहले ही शो कर रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए, अच्छी बात है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया करेज, एक फियरलेसली आगे बढ़ रहे हो, डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, और स्ट्रेंथ को रिगेन करने वाला कार्ड है यहाँ पर। देन यहाँ पे ऑन टारगेट, फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ, तो एक आइडियल लाइफ पाथ फॉलो करना है, टारगेट बेस्ड आप कुछ काम कर रहे हो, और माइंडसेट लेकर चलिए कि आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि फिर को तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।